सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। एक बार सारे मित्र मेरे साथ जुड़ेंगे जो भी एसएससी एमटीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की हवलदार की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, क्योंकि एसएसजीडी में जो पढ़ाया है वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। यानी हर शिफ्ट में कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो एसएससी एमटीएस में मिलेगा और एसएसजीडी की वापस क्लास लेके आ रहा हूँ मैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली थी ना, अब टेंशन मत लेना, और जिन्होंने ली थी ना, पूरी न ली थी ना, उन्होंने बहुत तक देखा है, आप मत देखना। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो और उत्तर दीजिए। निम्न में से पनीर किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। पनीर किसका उदाहरण है? मेरे स्टूडेंट पहले क्वेश्चन का उत्तर देंगे और जो बच्चा उत्तर सही देगा लग जाएगा तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। तो जेल ऑप्शन नंबर यहाँ से मेरे स्टूडेंट डी बिल्कुल आपका सही रहेगा। आगे बढ़ो। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना है? दक्षिणी जो ध्रुव है उसका अक्षांश कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दक्षिणी ध्रुव के बारे में पूछा है, जैसे कि 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ से बताएंगे सारे स्टूडेंट। यहाँ से आपका उत्तर क्या बनने वाला है, तो आप सभी बताएंगे यहाँ से मेरे बच्चों। तो आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सर यहाँ से सी हमारा सही है। सी का मतलब होगा यहाँ से 90 डिग्री। आगे बढ़ो। पेन कॉपी साथ में होनी चाहिए और 25 में 25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। लास्ट तक ये टारगेट रहेगा हमारा कि 25 में 25 आप सही करके आओगे पेपर के अंदर। देखो, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मैडम क्यूरी कहाँ की रहने वाली थी, ये आपको बताना है। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। अब दोनों सन भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर मैंने कह दिया 2 बार, तो 2 बार कब मिले हैं वो बताना मेरी जिम्मेदारी है। तो पोलैंड, कहाँ की निवासी थी? पोलैंड की। अब इनको प्रथम बार मिला था, आपको पता होना चाहिए कि कब? 1903 में। और दूसरी बार इनको मिला था, आप सभी स्टूडेंट कहेंगे सर 1911 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट बार 1903, फिर 1911 में इनको नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया था। आगे बढ़ो। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो आप सभी यहाँ से मेरे स्टूडेंट उत्तर क्या देंगे, जैसे कि 27 नवंबर 1921, 27 नवंबर 1920, 27 नवंबर 1923, 27 नवंबर 1925। मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, मेरे भाई, जो बच्चा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए देगा कि 27 नवंबर 1921, तो सभी का उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण की कमी का होता है, यानी जो खाली स्थान पे है वो बताना है कि उनमें कौन से विटामिन की जो कमी होती है उनके कारण ये चीज में हो जाती है। अब देखो, जैसे कि विटामिन डी जो किससे प्राप्त होता है हमें? सूर्य से। क्या सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है, उसकी कमी के कारण होता है? या फिर आयोडीन की कमी, विटामिन सी की कमी, विटामिन B6 की कमी, यानी किसकी कमी के कारण होता है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए या सी, विटामिन ए डी की कमी के कारण हो जाता है। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ये आपको बताना है। जैसे कि यहां से आप क्या कहोगे मेरे मित्र और उत्तर देंगे। गैसोलीन एवं डीजल, पेट्रोलियम, कोयला, सौर ऊर्जा। बताएंगे मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे मित्र। यहां से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है कि सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। आगे बढ़ो। इंडियन, बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका उत्तर देंगे सभी। इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। तो किसने की थी और इसके साथ कब हुई थी, ये भी बताना पड़ेगा। अगर एक चीज बता रहे हो तो दूसरी भी क्लियर होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पर मेरे मित्र राम बिहारी बोस। राम बिहारी बोस, इनके साथ एक और आदमी था, उनका क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेहरू जी और राम बिहारी बोस दोनों ने की थी, और कब की थी? तो ये कहोगे 1928 के अंदर इसकी स्थापना, यानी इसको बनाया था। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। सर्वोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? सर्वोच्च रेखा है, उनका दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या कहोगे यहां से?
क्या कहोगे मेरे मित्र, यहां से उनका दूसरा नाम यानी उसका अन्य नाम एक और क्या है? आइसोहिप्स, यानी ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ोगे अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जो विश्वनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर होता है? पुरी, जयपुर, वाराणसी, कोलकाता। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध विश्वनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है मेरे स्टूडेंट। मेरे बच्चे सारे यहाँ से बताएंगे कि बिल्कुल जो बच्चा ऑप्शन नंबर यहाँ से वाराणसी, जो कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश हो जाता है। आगे बढ़ो। तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है? ये बताना है। जो नटराज जी की जो मूर्ति है कहाँ पर है? कौन सा राज्य है? तमिलनाडु के अंदर। यहाँ से दो क्लियर ऑप्शन क्लियर होते हैं, क्वेश्चन नहीं होता है। एक तो नटराज जी की मूर्ति कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर तमिलनाडु में है। हाँ, वो कौन से देवता को समर्पित है ये हमको बताना है। तो जैसे विष्णु को है, शिव को है, कृष्ण को है, इंद्र को, यानी कौन से देवताओं को समर्पित है? तो मेरे स्टूडेंट कहोगे सी, यानी शिव को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो। आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है। जो आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का जो नियंत्रण होता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जैसे पुतली के द्वारा, तो बिल्कुल मेरे मित्र यहाँ से परितारिका के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी उत्तर देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? उस बंदरगाह का नाम आपको बताना है। अब यहाँ से बताएंगे मेरे सारे बच्चे, यहाँ से हमारा जो उत्तर है वो क्या होने वाला है, और कौन सा हमारा उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही है। जैसे हैम्बर्ग, लंदन, आखिर कौन सा होगा? तो यहाँ से मेरे मित्र हमारा उत्तर क्या रहेगा? हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही होगा। बाकी लंदन वगैरह इनसे हमें कोई लेना देना नहीं रहता है यहाँ पर। आगे बढ़ो। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य की, ये आपको ध्यान रखना है, बढ़ते दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है उसके बारे में पूछा है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? तो ऐसे ऐसी स्थिति में मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे जैसे कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ से बिल्कुल सही है। हाँ, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पूछे आपसे, तो कौन सा होगा ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, क्योंकि उस पर आपसे बहुत बड़ा रिलेशन है। देखो, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रह का जो गति का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था मेरे स्टूडेंट? ये आपसे पूछ रहा है, और आप सभी चाहेंगे कि इसका उत्तर अच्छे से मेरे को दे सके। बताओ आपका उत्तर क्या है? तो यहां से होगा केल्पर। ठीक है, क्या होगा? तो यहां से मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी सभी का बिल्कुल सही है। न्यूटन वगैरह गैलीलियो से कोई लेना देना नहीं, कोपरनिकस से भी कोई लेना देना अपना नहीं रहता है। आगे बढ़ो। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया इज द फॉर सेल नामक जो पुस्तक है मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ये किसने लिखी है? तो क्या इसका उत्तर, एक क्वेश्चन में अगर आपको HW दूं तो क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि ये पिछली बार SSGD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? सुंदर राजन समिति है उसका संबंध किससे? जैसे पेट्रोलियम, विद्युत, लघु उद्योग, शिक्षा, आखिर किसका है? कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप सभी क्या कहोगे? आप भी एग्जाम हॉल में दहाड़ना चाहते हो ना, खुलकर पेपर करना चाहते हो? चलो, तो ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल आपका बिल्कुल सही है। आगे किस में से चंद्रशेखर रन समिति किससे संबंधित है? जैसे कि शिक्षाओं से, शहरों या बेरोजगारी से, बैंकिंग सेवाओं से,
आखिरकार आप सभी का उत्तर यहाँ से मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? तो बहुत सारी समितियाँ हैं, उनके बारे में छोटी मोटी जानकारी हमको होनी चाहिए। कई पेपर में पूछे तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद आपसे पूछा गया है? अब अनुच्छेद के बारे में बताना है आपको, जैसे कि 309, 310, 311, 312। आखिरकार कौन सा अनुच्छेद है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई? तो आप सभी अपना उत्तर क्या दोगे? तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 312, जो बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे चलो। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के जो शिलालेख थे उनमें जो प्रयुक्त जो भाषा यूज हुई थी वो लैंग्वेज यानी भाषा वो कौन सी थी? कौन सी भाषा का यूज किया गया था अशोक के शिलालेख में? ऑप्शन पे जाएं अगर हम, संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो हमारा उत्तर सभी का यहाँ से क्या रहेगा मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट? आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, प्राकृत। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। नासिक में कुंभ का मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ का मेला निम्न में से कौन सी नदी के तट पर लगता है? अब यहाँ से ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या कोयना नदी, गोदावरी नदी। अब आपको ये चीज़ पकड़नी है, नासिक का है तो नासिक कहाँ पर है? सभी को पता है महाराष्ट्र में। अगर नासिक महाराष्ट्र में है तो आपको उत्तर बताना है कि आपका उत्तर होगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद सबसे कौन सा है? प्राचीन, प्राचीन वेद। अब इसकी जो इसने पूछा है लिपि, यानी जो इसकी लिखने की जो लिपि है वो कौन सी है मेरे स्टूडेंट? तो यहाँ से खरोटी है, देवनागरी है, पाली है, ब्राह्मणी लिपि है। आखिरकार इसकी लिपि कौन सी है मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों? आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर डी सर बिल्कुल सही है, ब्राह्मणी लिपि। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित थे? तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र है जो बोले जाते हैं वो किससे संबंधित? जैसे कि वरुण, विष्णु, इंद्र, अग्नि। अब यहाँ से आपको बताना है कि आप सभी का संबंध क्या रहेगा। मेरे भाई आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी इंद्र से संबंधित हो जाता है, जो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस है जो कि दूसरे देश से आकर भारत में बसे हैं, उनको शरण दी गई है, उनको रहने के लिए जगह दी गई है, उनको अब नागरिकता भी मिलने लग गई है, तो उनके लिए पूछ रहा है। अब ऑप्शन पे आएंगे मेरे मित्र 20 जून, 15 जून, 17 जून, 20 मई। अब यहाँ से सारे स्टूडेंट अपना उत्तर देंगे। ऑप्शन नंबर ए 20 जून। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संरक्षण जो प्रदान किया है वो किसके लिए है, ये आपको बताना है। तो संरक्षण के लिए इसने अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 311, यानी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलो आज का लास्ट और अंतिम और 25वां क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी स्टूडेंट। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लिया गया है? कौन से अनुच्छेद के द्वारा लिया गया है संविधान के, ये हमें बताना है। अब यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों? तो आप सभी कहोगे सर जैसे कि अनुच्छेद 312, 310, 315, 313। तो जल्दी बताओ और कमेंट करो कि आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ से जा रहे हैं कौन सा, ABCD? नहीं, सी पर जो जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 315। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन और पूरा प्रैक्टिस सेट, हर टाइप का वो क्वेश्चन देखने को मिला होगा। मिलते हैं कल इसी समय एक और नई क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।